जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज आप सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। इस व्रत कथा को सुनने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पास में एक तांबे का कलश पानी भर कर रख लें। उसके बाद विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। और बाद में अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए माथे में तिलक करके हाथ में चीनी या मिश्री के दाने लेकर कथा सुननी शुरू कर देनी चाहिए। कथा सुनने के बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद में जो आपके हाथ में चीनी के दाने हैं उसमें थोड़े से श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा दें और बाकी लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो लिखना और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय, तो तुलसी माता की जय, गौ माता की जय। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि त्रिलोकनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप कृपया करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है, सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पापों नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति साफ श्राप से मुक्ति पाता है। यह व्रत इस लोक तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज करता था। राजा कुबेर परम शिव भक्त था। वह पूरी विधि व्रत के तरीके से रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक था जिसका नाम था हेममाली। वह राजा की शिव पूजा के लिए रोजाना ताजे फूल तोड़कर लाया करता था। हेममाली की विशाल लाक्षी नाम की में बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता था। एक दिन की बात है, जब राजा सेवक हेममाली मानसरोवर से फूल लाने गया तो फूल लेकर सीधा अपने घर अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला गया। घर जाकर हेममाली ने फूलों के एक तरफ रख दिया और अपनी पत्नी के साथ बातें करने लगा, किंतु कमात होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। वह भूल चुका था कि राजा ने मुझे किस काम के लिए भेजा था। उधर राजा सुबह से ही हेममालिनी की राह देख रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई तो राजा ने सोचा कि पूजा का समय बीतता ही जा रहा है, आज हेममालिनी पता नहीं फूल क्यों लेकर नहीं आया। रोजाना सही समय पर आ जाता था, ना जाने आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो पूजा के वक्त फूल लेकर नहीं पहुंचा। सेवकों को भेजकर पता लगाने को कहा तो राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग पता करो कि हेममालिनी आज अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। तो राजा की आज्ञा पाकर राजा के सेवक मानसरोवर पर हेममालिनी के तलाशने के लिए चले गए, लेकिन हेममालिनी वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। क्या सब जगह उसे ढूंढकर वे उसके घर गए तो उसके घर जाकर देखा तो वह तो अपनी पत्नी के साथ था।
तो वह सीधे राजा के पास आए और कहने लगे कि हे राजन, आज हेमालिनी तो अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा था। तो राजा को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और सोचने लगे कि वह ऐसे कैसे कर सकता है। वह बरसों से शिव जी की पूजा के लिए नियमित समय पर फूल लेकर आता है। तो अत्यधिक गुस्से के साथ राजा कुबेर ने हेमालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा के सैनिक हेमालिनी को बुलाने के लिए उसके घर गए तो वह तो बुरी तरह से डर गया। डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा उसे देखते ही बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोध में राजा कुबेर के होठ फरफराने लगे और राजा ने गुस्से से कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान श्री जी की अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के योग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से हेमालिनी उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी अचानक से गायब हो गई। तो मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई। उसे अपने पूर्व जन्मों के सब कुछ याद था। वह अनेक कष्टों से भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत ही बुद्धि तपस्वी थे। ऐसे व्यतीत हो रहा था कि मानो ब्रह्मा जी हो और उनका आश्रम ब्रह्मा जी के सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमालिनी वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि ऋषि, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तो हेमालिनी को देखकर मार्क ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निष्कर्म कर किए हैं जिससे तुम कोढ़ हो गया हो, भयानक कष्ट भोग रहा है, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो महर्षि की बात सुनकर हेमालिनी बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमालिनी है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर में फूल लाकर शिव पूजा के लिए राजा को दिया करता था। एक दिन मैं मानसरोवर से सीधे फूल लेकर अपने घर चला गया और वहाँ अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। मुझे समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा। न जाने कब दोपहर हो गई। राजा फूलों को इंतजार करते करते क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे अभ्यास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि तुम अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगे। इसी कारण से मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर भयंकर से भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो सारी बात सुनकर मार्क ऋषि ने कहा कि हे मालिनी, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पृथ्वी पर जल समाप्त हो जाता। तो महर्षि की यह वचन सुनकर हेमालिनी बहुत ही खुश हुआ और उनके वचनों अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने लगा और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक में समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ लोक में चला गया। तो यह कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति श्राप मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकार बनता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। एकादशी माता की जय हो। मूर नाम का एक दैत्य था, रावण और कंस की तरह। वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को बहुत ही पीड़ा देता था। सारे देवी देवता उससे बहुत ही परेशान थे। सारे लोग मिलकर उससे रक्षा के लिए श्रीमन नारायण की शरण में गए। विष्णु भगवान के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी परेशानी बताई कि किस तरह हम एक मूर दैत्य से परेशान हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने
उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा। सारे देवी देवताओं को पूरा आश्वासन देकर विदा कर दिया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मूर्ख के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ भी नहीं कर पाए। भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के मैदान में पलायन करना पड़ा। वे युद्ध के मैदान से चलकर हिमालय की एक गुफा में आकर छुप गए, तो मूर दैत्य भी उनका पीछा करते करते वहां पर आ पहुंचा। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया तो उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। वो उनकी मानसिक शक्ति थी। तो इस शक्ति से बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। यह तो हम भी जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। 11वीं इंद्रिय का मन संस्कृत है। एकादशी का अर्थ 11 होता है। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण में दौरान दैत्य को मार डाला था। इसलिए एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के पहले चरण में इसका पारण किया जाता है। पुराने समय की बात है, गालव मुनि का भद्रसल नामक एक पुत्र था। भद्रसल ने छोटी उम्र से ही एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया था। वह एकादशी के नियमों का पूरा पालन करता और व्रत रखता था। वह अपनी स्वेच्छा से ही व्रत किया करता था। मुनि ने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। तो एक बार मुनि ने भद्रसल से पूछा कि तुम क्यों करते हो? तो यह व्रत करने के लिए तुम्हें किसने कहा है? मुझे आज बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो भद्रसल ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी भी आदमी को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। तब तक शिशु माँ के गर्भ में होता है, तब तक उसे अपने पिछले जन्मों को ही याद कर रहती है। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है तो जन्म से ठीक पहले वह स्मृति मिट जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। यह सब चमत्कार एकादशी व्रत की शक्ति है, जिसका मैं इस जन्म में भी पूरे नियमानुसार पालन करता हूँ। तो मुनि ने कहा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या मुझे बताओगे? तो भद्रसल ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम का एक राजा था। मैं बहुत ही क्रूर था। मुझे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैंने इतने पाप किए थे। कोई ऐसा पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया था। उस समय एक हिरन को देखा तो मैंने अपने सैनिकों को कहा कि उस हिरन के चारों तरफ घेर लो। उसके बाद मैंने, यानी कि राजा धर्मकीर्ति ने कहा कि किसी ने भी हिरन को भागने नहीं दिया, उसके परिवार को मार दिया जाएगा। तो हिरन ने यह सब कुछ सुन लिया और सोचने लगा कि इन सैनिकों को क्या कसूर है, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यह सोचता हुआ हिरन राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गए। हिरन अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उस दिन एकादशी थी। राजा ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था। सुबह जल्दी शिकार के लिए आ गए तो उस हिरन के चक्कर में पूरा दिन भूखे प्यासे रहे और हिरन का पीछा करते करते उस जंगल में आ पहुँचे। वहाँ जंगल बहुत ही खतरनाक था। वह चारों ओर से जानवरों से घराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वह डरावनी आवाज़ें सुनकर राजा को डर लगने लगा। तो राजा ने मन ही मन श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और सारी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। कहते हैं कि जब डर सामने हो तो आदमी कितना ही दुष्ट हो, उसे अपने आप भगवान की याद आ ही जाती है। उसी तरह राजा धर्मकीर्ति भी पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। तो डरते डरते राजा की सुबह होते होते मृत्यु हो गई। यमदूत राजा को लेने आए। उसे लेकर यमराज के पास गए तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, इनका क्या स्थान है? तो भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो वो यमराज के दूत बोले कि राजन,
यह तो महापाप है, भगवान विष्णु के बगल में इसका क्या काम। तो यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं, वो सब कुछ चला गया, यह बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उसी दिन एकादशी थी। उस दिन इसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया और रात में जागते हुए पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। तो इस तरह से इनका एकादशी का व्रत पूरा हो गया। उस व्रत के प्रभाव से इसके सारे पाप दूर हो गए हैं अब यह बिल्कुल पवित्र है। इतना कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को वैकुंठ में भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने लगे और नियमानुसार व्रत भी करने लगे। यह कहकर भद्रसल ने मुनि से कहा यह था कि मेरा पूर्व जन्म जो आज भी मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मैं इस जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत पूरे विधान से करता हूँ। तो यह सुनकर गालव मुनि गदगद हो उठे और उन्होंने भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिए। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब आप सुनेंगे अज्ञास मात की दूसरी कहानी और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के किसी भी एक स्वरूप की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। आषाढ़ महीने में आने वाली दोनों एकादशी को भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप की कथा कहानी और सुननी चाहिए। तो पहले अपने सुनते हैं 11 माता की कथा, उसके बाद में भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे। इन कहानियों को सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से सुनते रहना। बोलो 11 माता की जय हो। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था, पर भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा को 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास से 11 माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वह बोलने में बहुत ही अच्छी थी, भी अपनी छोटी बेटी की बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा के दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। तो उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से भी मार देती हूँ। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब उसके मटके से सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दी, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भर कर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह पानी कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन 11 माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आए। तो यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ना जाने मैंने कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं हुआ, नहीं बिगड़ा। तो उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सब की मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं, तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा,
हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ। तो छोटी बहन ने यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि अब की बार मैं इसे ज़रूर मार दूंगी। तो यह उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु को राज मुझे बताओ, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गमले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले में उतारे तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसे पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। तो अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली हवेली है उसमें एक पलंग है, लिटा कर छोड़ देना। तो अपनी छोटी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, अब कब क्या हो जाए किसी भी कुछ भी पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब वह शादी का समय आया, घर में पूरा खूब शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती, उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उससे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा कि मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात और किसी को बताई तो तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहाँ पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आपका हो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए। उसके बाद राजकुमार की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा को छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूँगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यह पर राजा की छोटी बेटी लेटी है।
तो यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया, लेकिन देखा तो वो बिल्कुल बेहोश थी। तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। तो राजा को यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों में खड़ी होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार की सारी बात बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं तो जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो यह राजकुमार को बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह का भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगा। तो उसने उस समय 11 माता का आह्वान किया, जिसके बाद 11 माता वहाँ पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने 11 माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का मांग भर कर लाकर इसे गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर कोई काम था, उसे बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊँगा। तो जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसने मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। तो यह देखकर 11 माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई, भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दे। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। तो नौकरों के अंदर जाकर कहा कि रानी वह हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से ही भिक्षा लूँगी। तो जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है तो उसे पहले ही माता का एक बिल्ली का रूप बनकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जो छोटी बेटी का पुत्र का एक टुकड़ा था वह उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठा लेती है और उठाकर जीवित कर देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है और राजकुमार की सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले में से वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देगी। तो अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो यह सुनकर उसकी माँ को पहले बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखूँगी तो वह मुझसे बात करेंगे। तो वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। तो वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे को और उस हार को लेकर वहाँ से चला जाता और जाते हुए
कहा जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ये खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा की बड़ी बेटी कि यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश का दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। तो राजकुमार का वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है, उसके गले में वह हार डाल देता है जिससे वह जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों का छुटकारा मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो एकादशी माता की जय हो। तो अब सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी सुंदर व्रत कथा। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। एक बार कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी। वह महिला भगवान जगन्नाथ पुरी की भक्ति में खोई हुई रहती थी। जगन्नाथ की अनन्य भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से रोजाना वह ऐसे करती जैसे ठाकुर जी के उनके पुत्र हो और उनके घर में वास करते हो। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी के फल मेवे की जगह कुछ अपने हाथों से बनाकर वह खिलाऊं। तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई और कहा कि मैं आज मेरे हाथों से बनाया हुआ तुम्हें कुछ भोग कर लगाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। यह मेरे दिल में इच्छा है। तो भगवान तो भक्तों के लिए स्वार्थ सर्वथा प्रस्तुत है। भगवान जी बोले कि माँ, जो भी आपने बनाया हो वही खिला दो। आज तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और कुछ मत बनाना, क्योंकि मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। जब जल्दी करो, जो भी बनाया है जल्दी से लेकर आओ। इतना सुनते ही कर्माबाई बहुत ही खुश हुए। उसने उस दिन खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान के पंखे से हवा देने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख के सामने वाला भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखे से हवा डाल रही थी और भगवान जगन्नाथ भगत की भावना के भाव से विभोर होकर जल्दी जल्दी खिचड़ी खा रहे थे। सारी खिचड़ी खत्म करके भगवान जी ने कहा कि माँ, मुझे आज तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। आप ऐसा करना, जब रोज़ाना मेरे लिए खिचड़ी ही बनाना, मैं तो रोज़ यही खाकर जाया करूँगा। तो यह सुनकर कर्माबाई की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब तो रोज़ाना कर्माबाई रोज़ सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान जी भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े और आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। बस इतना कहते ही कर्माबाई जल्दी से खिचड़ी ले आती और भगवान जी के बड़े प्रेम से खिलाती और भगवान जी भी खिचड़ी खाने के बाद रोज़ाना तारीफ करते हुए चले जाते। अब प्रतिदिन दोनों का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह आते, भोग लगाते, माँ की तारीफ करते और फिर चले जाते। एक बार की बात है कि एक महात्मा कर्माबाई के घर आया और कहा कि माताजी, मैं आपके घर एक रात विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह जल्दी चला जाऊँगा। तो कर्माबाई ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, हाथ मुंह धो लो और भोजन करो, सुबह चले जाना। तो महात्मा जी ने यह देखा कि कर्माबाई ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा की। वह कर्माबाई के अतिथि सेवा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन यह क्या, जब सुबह महात्मा जी उठे तो देखा कि कर्माबाई सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठकर सबसे पहले खिचड़ी बना रही है। तो महात्मा जी तो नाराज हो गई और कहने लगी कि माता जी, आप क्या कर रही हो? बिना नहाई धोए रसोई घर में घुस गई और भोजन बना रही है, सही नहीं है। एक महिला को बिना नहाए धोए रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करने चाहिए। आपको सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सता रही है, पूजा पाठ कब करें? तो कर्माबाई बोली कि क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे हो जाते हैं।
होंगे। यही सोचकर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ ताकि वह खा पी कर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आराम से बैठ जाएं। हे महाराज, मुझे तो भगवान के भूख की चिंता है, मुझे मेरे पेट की चिंता नहीं है। तो यह सुनकर महात्मा जी कर्माबाई को समझाने लगे कि माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। अब ऐसा करना है कि सुबह पहले स्नान करना और उसके बाद ही में ही रसोई के साफ सफाई करनी है, पूजा पाठ करनी है और उसके बाद में भगवान के लिए भोग तैयार करना है। इस तरह साधु महाराज कर्माबाई को समझाकर चले गए। तो कर्माबाई ने दूसरे दिन जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले कि माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लेकर आओ। तो कर्माबाई ने कहा कि प्रभु, एक बार रुको, मैं स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर से आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर में पट खुल जाएंगे, मुझे जाना होगा। तो वह फिर बोले कि अभी एक बार रुक जाओ, मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है आज तो भूखा ही जाना पड़ेगा। यही सोचकर खिचड़ी का इंतजार कर रहे थे। कर्माबाई ने पहले स्नान किया, उसके बाद रसोई की सफाई की, उसके बाद में खिचड़ी की बनाई। खिचड़ी बनते ही भगवान को आवाज़ देकर खिचड़ी परोस दिया। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज की खिचड़ी में रोज वाले भाव का स्वाद नहीं आया था। फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खत्म की और बिना कुछ बोले जल्दी बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर भाग चले। बाहर निकलते ही भगवान ने जब साधु महात्मा को देखा तो वह समझ गए कि अच्छा, यह बात है। अब मेरे समझ में आई कि मेरी माँ ने आज खिचड़ी बनाने में इतनी देरी कैसे कर दी। पहले स्नान, रसोई घर में साफ सफाई, पूजा पाठ की पट्टी इसी साधु महात्मा ने पढ़ाई है। यह सब कुछ सोचते हुए भगवान जी जल्दी से मंदिर जाकर बैठ गए। पूजा पाठ का टाइम हो चुका था। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के मुख पर तो खिचड़ी लगी है। तो पुजारी जी बोले कि प्रभु जी, यह खिचड़ी आपके मुंह पर कैसे लगी है। तो पुजारी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि पुजारी जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊँ, मैं रोज़ाना मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खा कर आता हूँ। रोज़ाना तो जब मैं कर्माबाई के घर जाता था तो मुझे खिचड़ी बनी हुई तैयार मिलती थी, लेकिन आज मैं खिचड़ी खाने के लिए गया तो माँ ने कहा कि पहले स्नान करूँगी, उसके बाद रसोई साफ करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊँगी। तो मेरी माँ ने इतने सारे काम करके उसके बाद में खिचड़ी बनाई और मैं वहाँ से पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। इसी वजह से मुझे देरी हो गई और मैंने जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोए जल्दी से मंदिर आ गया। आप मेरे लिए एक काम करो, उस गांव में जाओ और वह साधु महात्मा अभी तक वहीं पर रुका हुआ है, उसका समझाओ, उसने मेरी माँ को ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। कर्माबाई मेरी माँ है। एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले स्नान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप महात्मा को जाकर कहो कि अपने एक माँ को अपने बेटे के लिए ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। तो भगवान जी के कहे अनुसार पुजारी जी उस गांव में गए और जाकर महात्मा जी से सारी बातें कही कि भगवान जी तो भाव के भूखे हैं और यह कर्मा बाई यह तो भगवान जी की माँ है। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और जल्दी से कर्माबाई के पास गए और जाकर कहा कि माता जी माफ़ कर दो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी की खिचड़ी खाते रहेंगे। तो यह सुनकर कर्माबाई बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उस दिन जब साधु महाराज के कहे अनुसार कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी और भगवान जी को जल में खिलाई थी, वह बिना पानी पिए चले गए। तो इस बात का कर्माबाई को बहुत ही अफसोस था। वह बस पूरा दिन यही सोच रही थी कि कहीं मेरे भगवान का मुंह ना जल गया हो, क्या पता भर पेट खिचड़ी खाई थी या भूखे ही चले गए, रात को नींद कैसे आएगी। बस इसी तरह का विचार कर रही थी। तो दूसरे दिन कर्माबाई ने सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाई और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। तभी भगवान जी आए और बोले कि माँ जल्दी से खिचड़ी लाओ, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो कर्माबाई ने हमेशा की तरह बड़े ही स्नेहपूर्वक भगवान जी को खिचड़ी परोसी और पंखे से हवा दी। तो भगवान जी को आज हमेशा की तरह खिचड़ी में वही स्वाद आ रहा था और बहुत ही खुशी
हो रही थी। खिचड़ी खत्म करते ही भगवान जी ने कर्माबाई से कहा कि माँ, इस तरह कि रोज़ाना खिचड़ी बना लिया करो। कल तो आपने ना जाने क्यों देरी कर दी, मेरा तो पूरा पेट भी नहीं भरा, मैं सारा दिन भूखा बैठा रहा। मुझे आपकी बनाई यह खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मेरी माँ हो, आपको पूजा पाठ करने की, स्नान करने की, रसोई साफ करने की क्या ज़रूरत है? क्या कभी एक बेटे को खाना खिलाने के लिए माँ को स्नान करना पड़ता है? ऐसा आगे से कभी मत करना। तो यह सुनकर कर्माबाई की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए और वह बोली कि बेटा, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा। तो इस तरह माँ के बेटे और कर्माबाई फिर से चलने लगा। चलते चलते सालों बीत गए। एक दिन ऐसा आया कि कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान जी की आंखों में आंसू और प्रभु रो रहे हैं। तो पुजारी जी ने भगवान जी से रोने के कारण पूछा तो रोते हुए भगवान बोले कि पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई। अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? यह कहकर प्रभु जी तो रोने लगे। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु जी, आप चुप तो हो जाओ, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद इससे मेरा यह वादा है कि आपसे कि आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। कहा जाता है कि तभी से लेकर आज तक श्री भगवान जगन्नाथ जी का सबसे पहले भोग खिचड़ी का ही लगाया जाता है। कहा जाता है कि किसी भी दिन इस कथा का पाठ करें तो कृष्ण कन्हैया बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो बांके बिहारी की जय हो।